आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 15। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। Gospel according to Matthew chapter 15 verse 21 to 28। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत सुपरिचित भाग है, जब प्रभु यीशु मसीह आके अपने पिता के राज्य के बारे में इजरायलियों के मध्य में उन लोग को सुसमाचार सुनाता है, उनके बीच में काम करता है और प्रभु का राज्य जल्दी आ रहा है, किस प्रकार मन को फिराना है, वो सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह बताता है। कई स्थानों पे प्रभु यीशु मसीह का आना जाना हुआ और जहां जहां प्रभु यीशु मसीह का आना जाना हुआ वहां कई लोगों की चंगाई हुई, मुर्दे जिलाए गए और बहुत सारी समस्या में बैठे लोग पार हुए। कई लोगों ने अपने जीवन के मकसद को जाना, कई लोगों ने प्रभु के राज्य में प्रवेश किया। बहुत सारे अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह ने किए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कुछ कामों में बहुत ही खास कुछ काम हैं जो कि थोड़े से अलग हटके दिखते हैं। और उस अलग हटके दिखने वाले कामों में से एक काम वो है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, जिसके बारे में हम आज मनन करने जा रहे हैं। यहाँ पर 21वीं आयत में लिखा है, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। ये सूर और सैदा जो है वो आउटर प्लेस है, बाहरी इलाका है, मतलब सीमा से बाहर जो यरूशलेम और यहूदा का क्षेत्र था जहां पर प्रभु यीशु मसीह अक्सर प्रचार करता था, उसके जो थे बाहर कोने पे सीमा में लगे हुए क्षेत्र थे। और जब प्रभु यीशु मसीह इस स्थान पर पहुंचता है तो इस स्थान पर एक मिक्स भीड़ थी जिसके अंदर यहूदी लोग जो इजरायली कहलाते हैं वो लोग कम रहा करते थे और अन्य जाति लोग जो हैं वो ज्यादा रहा करते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि जब तुम उस कनान में पहुंच जाओगे तो कनानी जातियों को और जितनी भी दूसरी अन्य जातियां हैं उन सबको बाहर निकाल देना, उनको पूरी तरह मार देना, खत्म कर देना। और उसका भेद जो है हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि तुम अगर उनको अपने बीच में से नष्ट नहीं करोगे तो कुछ समय बाद तुम उनके पीछे चलने लगोगे, उनके देवी देवताओं के अनुसार, उनके अनुसार जैसा वो करते हैं वो करोगे और वो जो है तुमको तुम्हारे परमेश्वर से पीछे हटा देंगे। लेकिन हम देखते हैं, आप जब यहोशू पढ़ेंगे, न्याय पढ़ेंगे तो उसमें पता पड़ता है कि इजरायलियों ने उस जगह को ले तो लिया था लेकिन जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा काम नहीं किया था। और क्योंकि परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसा काम उनने नहीं किया था, इसलिए ये जातियां जो थी इनके खास क्षेत्र में तो नहीं थी लेकिन इनके साथ मिली जुली थी और आसपास चारों ओर क्षेत्र में ये अन्य जाति जो थी पूरी तरह बसी हुई थी। इजरायलियों ने इनको समाप्त नहीं किया था। और हम पुराने नियम में ये भी देखते हैं कि समाप्त ना करने के वजह से कैसे इजरायली जो थे पाप में गिरते हैं इन जातियों के साथ संगति करके।
तो जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आ रहे हैं, तो यदि आप इसी भाग को मरकुस में पढ़ेंगे तो वहां पर हमको जानने को मिलता है कि यीशु मसीह एक खास घर में जा रहे थे। ये सूर और सैदा के देश में प्रदेश में वहां पर यीशु मसीह को एक खास घर में जाना था, और हो सकता है वो घर जो है कोई ना कोई इजरायली का, यहूदी का था, और यीशु मसीह उस घर में फोकस करके जाना चाहते थे। लेकिन यीशु मसीह के बारे में वहां पर आसपास थोड़ी चर्चाएं होंगी, जिसको भी पता होगा। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह निकल के सूर और सैदा के देश में गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकलती है। कनानी स्त्री यानी कनान की, जो जिनको परमेश्वर ने मना बोला था कि इनको नष्ट करना है। ये लोग नष्ट नहीं हुए। यीशु मसीह का समय भी आ गया। अब यीशु मसीह आया है और यीशु मसीह फोकस करके एक घर में जा रहा है। वो कनानी स्त्री का घर नहीं है, वो किसी यहूदी का घर है। उसके पास जाना चाह रहा है, उससे बात करना चाह रहा है, जो भी कारण हो। लेकिन वहां जाने पर यीशु मसीह पहुंचा नहीं, और वहां पर हम देखते हैं कि एक कनानी स्त्री जो है वो चिल्लाकर यीशु मसीह के पीछे आने लगी है, और वो बोलती है, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सताता है। आप यदि इस स्त्री के स्टेटमेंट को देखेंगे तो इस स्त्री का स्टेटमेंट इतना सदा हुआ है कि कोई इजरायली पुकार रहा है। इजरायलियों को मालूम था कि यीशु मसीह जो है किसकी संतान है, कौन सी जनरेशन से आया है। और अक्सर आप देखेंगे कि कई भीख मांगने वाले, कई अंधे लोग जो थे, वो यीशु मसीह को यही स्टेटमेंट बोल के बुलाते थे, चंगे होने के लिए, कुछ पाने के लिए, कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। ये कनानी स्त्री जो है न केवल यीशु मसीह के बारे में जानती है, लेकिन इस कनानी स्त्री को यह भी मालूम है कि ये यीशु मसीह जो आ रहा है, ये मेरे लिए कुछ कर सकता है। और इस यीशु मसीह के पास किस प्रकार जाना है और क्या शब्दों का प्रयोग करना है, इस स्त्री को जो है वो भी मालूम है। तो सबसे पहले हमने देखा कि कनानी स्त्री उस क्षेत्र में कैसे आई। उसको हमने समझा कि कनानी स्त्री जो कनानी जाति थी, इजरायलियों ने उसको पूरी तरह नष्ट नहीं करा था। उसके बाद हमने देखा कि यीशु मसीह के बारे में वो जानती थी और पूरी जानकारी रखती थी। और तीसरी बात, वो एक परेशानी में थी। परेशानी क्या थी? उसकी जो छोटी बेटी है, उसकी जो बेटी है, मरकुस में उसको छोटी बेटी लिखा है, उसकी जो बेटी है उसको दुष्ट आत्मा बहुत सताता है। अब पहली चीज सामने आती है, इसको, इस स्त्री की बेटी को दुष्ट आत्मा क्यों सताता है? इस स्त्री की बेटी को दुष्ट आत्मा क्यों सताता है और कैसे इस स्त्री की बेटी के पास दुष्ट आत्मा आ गया? कनानी लोग जो थे बहुत भयानक मूर्ति पूजा लोग थे और ये बहुत अधिक विचक्राफ्ट करते थे। विचक्राफ्ट मतलब जादू टोना करते थे। जादू टोने की स्थिति में थे करने वाले बहुत सारे। इनकी इसमें बहुत खास चीज ये माना जाता था। और ये स्त्री की बेटी को एक दुष्ट आत्मा ने पकड़ा। जिन दुष्ट आत्माओं को ये पूजती थी, कनानी जाति पूजते थे, उन्हीं दुष्ट आत्माओं में से एक दुष्ट आत्मा जो है इस स्त्री की बेटी को पकड़ लेती है। अब इस स्त्री ने बहुत सारे प्रयत्न किए होंगे अपनी पूजा पाठ से, अपनी बहुत सारी चीजों से, लेकिन वो चीज जा नहीं रही थी। क्यों नहीं जा रही थी? क्योंकि जिनसे वो प्रार्थना कर रही है उन्हीं में से एक जो है उसकी बेटी में आ घुसी है। इसलिए उसके साथ समस्या बहुत जो है गंभीर है। अब ये स्त्री को कुछ धीरे धीरे समझ में आया, पता पड़ा कि एक यीशु मसीह है। क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से वो यीशु मसीह के पास आती है, ये स्त्री इतने समय में अच्छे से समझ गई कि यीशु मसीह के पास में जाऊंगी तो यीशु मसीह मेरी बेटी को ठीक कर सकता है। और कुछ ऐसा हुआ कि यीशु मसीह वहां आया और ये स्त्री जो थी
यीशु मसीह के पास पीछे पीछे दौड़ने लगी, पीछे पीछे दौड़ रही है, यानी कि यीशु मसीह रुक नहीं रहा है। अगर रुक जाता तो यीशु मसीह शायद उसकी बात सुनता। ये स्त्री जो है, लिखा है चिल्ला के कहने लगी, दूर है पर दूर से चिल्ला के कह रही है। 23वीं आयत में लिखा है, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु मसीह ने इस स्त्री को जो है कुछ भी जवाब नहीं दिया और यीशु मसीह आगे चलता जा रहा है। आप देखेंगे कि यीशु मसीह जब भीख मांगने वाले भिखारियों ने चिल्लाया, जब रोते हुए लोगों ने पुकारा, यीशु मसीह लिखा है वहां पर रुक जाता है, ठहर जाता है और उनके पास खुद जाके पूछता है तुम क्या चाहते हो। लेकिन ये स्त्री जो है, ये यीशु मसीह के पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, लेकिन यीशु मसीह इसको कुछ जवाब नहीं दे रहा है और यीशु मसीह को कोई समस्या भी नहीं है। यीशु मसीह चुपचाप चलता आ रहा है। समस्या किसको हो गई? समस्या किसको हो गई? हाँ, समस्या हो गई चेलों को। क्या है, क्या बोलते हैं चेले? प्रभु इसका निपटारा कर। ये क्या कान खारी पीछे पीछे पीछा नहीं छोड़ रही है, चिल्लाते हुए चली जा रही है। यीशु मसीह को परेशानी हुई क्या? पहली चीज, जब हम पुकारते हैं, हो सकता है आपके घर वालों को, आपके बाजू वालों को परेशानी हो जाए, पर आपकी पुकार सुन के यीशु मसीह कभी परेशान नहीं होता। हम अपने पुकार को कभी भी यीशु मसीह से बोलने के लिए शर्माए ना, डरे ना। परमेश्वर हमारी पुकार सुनने वाला परमेश्वर है। अब यहाँ पे सिलसिला कुछ दूसरा था। आगे हम देखेंगे इसकी 23 और 24वीं आयत जो हमने पढ़ी कि 23 में चेले बोलते हैं, यीशु मसीह कुछ नहीं बोलता। 23 में चेले बोलते हैं, 24 में उसने उत्तर दिया। किसने? यीशु मसीह ने। इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। इज़राइल के घराने को छोड़, जब तक इज़राइली लोग प्रभु यीशु मसीह को त्याग नहीं दिए, जब तक इज़राइली लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ नहीं दिए, तब तक उद्धार जो था वो अन्य जातियों की ओर नहीं बढ़ा। और उस समय जब यीशु मसीह आए तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए सर्वप्रथम परमेश्वर की प्रजा, जिसको परमेश्वर मूसा के द्वारा फिरौन को कहलवाता है कि ये मेरा पहलौठा है, ये मेरा पुत्र है, उसके लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और उस समय प्रभु यीशु मसीह उस काम में लगा था। यीशु मसीह इसलिए बोलता है कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। मैं जो हूं किसी और के पास अभी नहीं जाऊंगा। और यहां पर जो है हम देखते हैं कि बड़ी समस्या हो जाती है। चेले जो बोल रहे हैं कि प्रभु इससे पीछा छुड़ाइए, वो पीछा छोड़ नहीं रही है, पीछे पीछे चली आ रही है। यीशु मसीह उससे बात नहीं कर रहा है, स्त्री से। यीशु मसीह चेलों को जवाब दे रहा है, नहीं, मैं जो हूं केवल इजरायलियों के लिए हूं। अब वो समस्या हो रही है और यीशु मसीह अपनी टीम के साथ चलता जा रहा है। अब ये समस्या जो थी, हम एक आयत को देखेंगे, इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 11वीं 12वीं आयत। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 11 and 12। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। ये लिखा हुआ है अन्य जातियों के लिए। ये बात लिखी हुई है अन्य जातियों के लिए कि इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति थे। पहले केवल इजरायली लोग जो रहते थे, केवल उनका खतना हुआ करता था, इसलिए उसको उस खतने का जिक्र किया है शारीरिक रूप से। और 12वीं आयत में लिखा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचा के भागी न थे
और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। ये बात जो है उन अन्य जातियों के लिए अर्थात मेरे और आपके लिए भी लिखी हुई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो था, परमेश्वर ने उसको सर्वप्रथम उस इजराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने को भेजा। अब इजराइल की खोई हुई भेड़ों को प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में काम कर रहा है, और ये कनानी स्त्री को क्यों प्रभु यीशु मसीह मना कर देता है, आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसका कारण जो है वो इफिसियों 2 के 11-12 में हम देखते हैं कि ये अन्य जाति जो थे वो इजराइल से अलग करे हुए लोग थे, और ये आशा रहित थे, ईश्वर रहित थे। जो आशा प्रभु यीशु मसीह में प्रभु के लोगों को है, और जो प्रभु के लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह है, वो अन्य जातियों के लिए कहीं से नहीं था। इसलिए यीशु मसीह जब इस जगह पर आते हैं तो वो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। वापस हम मती के 15वें अध्याय में आ जाएंगे, और जब हम उसकी 25वीं आयत में आते हैं तो 25वीं आयत में लिखा है, पर वो गई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। कहां गई? हाँ, बेशक यीशु मसीह आगे होंगे, चेले साथ में होंगे, वो चिल्ला रही थी तो मतलब कहां थी? पीछे या आसपास दूर थी। लेकिन लिखा है 25वीं आयत में, वो आई, यानी कि यीशु मसीह के पास तक पहुंच जाती है, और यीशु मसीह को पास पहुंच के उसको प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। ये स्त्री जो है इस बात को जानती है कि ये यहूदी लोग जो हैं हमसे थोड़ा सा कट ऑफ होके रहते हैं, और इनका ये जो धर्म गुरु है इसके पास हम ऐसे भी नहीं पहुंच सकते, और ये स्त्री ये भी जानती है यहाँ के लोग उसको क्या कहते हैं, और वो मुझको मेरी बात सुनेगा कि नहीं। सारी बातें इस स्त्री को मालूम है, लेकिन ये सामने से आके यीशु मसीह के पास पहुंच जाती है और उसको प्रणाम करके बहुत सोबर तरीके से प्रभु के पास पहुंच के उसको बोलती है, प्रभु जो है मेरी सहायता करिए, मेरी विनती को सुन लीजिए। जब वो इस बात को बोलता है, 26वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उसने उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? यीशु मसीह ने। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। कितना एक कठिन शब्द है, कितना एक कठिन शब्द है। कुत्ता यानी कि उस जाति को यीशु मसीह क्या बोल रहा है? कुत्ता बोल रहा है। हम जब पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि प्रभु इतना प्रेमी है, ऐसा क्यों ये प्रभु ये शब्द बोल रहा है कि लड़कों की रोटी को छीन के कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं। ये रोटी कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह स्वर्ग से उतरने वाली रोटी है, जगत की रोटी है। और लड़के कौन है? हाँ, लड़के जो हैं वो इजराइली हैं। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, मैं कौन हूं? जगत की रोटी हूं, और मैं पहला भाग मेरा किसके लिए है? लड़कों के लिए, इजराइलियों के लिए है। उसके बाद वो बोलता है कि किसको देना ठीक नहीं? कुत्तों को। अन्य जाति को कुत्ता क्यों बोला? लगता है हमको इतना कठिन और कड़वा शब्द क्यों यीशु मसीह ने बोला? अन्य जातियों को यीशु मसीह ने कुत्ते का शब्द इसलिए प्रयोग किया क्योंकि अन्य जाति जो हैं वो परमेश्वर को मानने वाले लोग नहीं हैं, और जितने परमेश्वर को मानने वाले लोग नहीं हैं वो कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और नए नियम में हम पढ़ते हैं, व्यभिचारी, जादूगर, जादू टोना करने वाले और कुत्ते कहां प्रवेश नहीं करेंगे? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, क्योंकि यीशु मसीह जानता था ये कनानी स्त्री जो है, जो कनानी जाति से आई है, ये किस तरीके से पाप में धसी हुई है। पाप में धसने का मतलब किस प्रकार ये अपने मूर्ति पूजा से, किस प्रकार अपने जादू टोने से, अपने जाति के मूर्ति पूजा से, किस प्रकार इसने अपनी बेटी को जो है पीड़ित कर दिया है, दुष्ट आत्मा ग्रस्त कर दिया है। इसलिए यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि ये जो रोटी है ना, ये पहले इसका भाग जो है
लड़कों के लिए है, और ये कुत्तों के आगे डालना जो है वो ठीक नहीं है। अब जब हम आगे की ओर आते हैं, उसके 27वीं आयत में, वहां पर उस स्त्री का एक बहुत ही बुद्धिमानी से उत्तर देखते हैं। 27वीं में लिखा है, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूरचार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। ये स्त्री जो है, कैसी स्त्री थी? बुद्धिमान बुद्धिमान स्त्री थी। और ये एक ऐसी स्त्री थी जिसको मालूम है कि मैं अन्य जाति हूं, मालूम है मैं ज्यादा जोर जबरदस्ती करके कुछ नहीं ले सकती, लेकिन ये स्त्री के पास सबसे अधिक जो है संयम है। वो दौड़ती है चिल्ला के यीशु मसीह के पीछे, यीशु मसीह नहीं सुनता। वो यीशु मसीह के सामने आके खड़ी हो जाती है, अपनी बात बोलती है, यीशु मसीह नहीं सुनता। वो विनती करती है यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह उसको उसकी विनती का जवाब दे देता है। और कोई होता तो उसको क्या करना चाहिए? लौट जाना चाहिए ना, लेकिन ये स्त्री नहीं लौटती। ये स्त्री जो है प्रभु यीशु मसीह का एक एक शब्द ध्यान से सुनती है, और प्रभु यीशु मसीह का एक एक शब्द ध्यान से सुन के प्रभु यीशु मसीह को उत्तर देती है। सबसे पहले वो कहती है, सच है प्रभु। किस बात को बता रही है? कि प्रभु आप जो बोल रहे हैं वो सत्य है और सच है। प्रियो, मैं और आप भी कई बार अपनी विनतियों को प्रभु के सम्मुख लेके जाते हैं, जेन्युइन, सही, और जब हमको लगता है कि हमारे को कई बार लगता है कि प्रभु ने सुना नहीं, हम चिल्ला के पुकार के प्रार्थना करते हैं और हमको लगता है प्रभु ने सुना नहीं, हम लौट जाते हैं। कई बार हम आगे जाते हैं और कई वचनों को या कई किसी के द्वारा हमको ऐसा वचन मिलता है तो हमको लगता है कि शायद प्रभु इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन इस स्त्री की पुकार जो थी वो बहुत ही सटीक थी। वो यीशु मसीह से अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं मांग रही थी। उसकी वो पीड़ा थी कि उसकी बेटी जो थी वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त थी। वो जाके यीशु मसीह को बुद्धिमानी से उस जवाब को देती है कि प्रभु, ये तो सत्य है कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन फिर भी रोटी का कितने पार्ट से मेरा काम हो जाएगा? चूर चार से। रोटी मेरे को नहीं चाहिए, रोटी का निवाला नहीं चाहिए, छोटा बहुत टुकड़ा जो आपके बच्चों की मेज से गिर जाए ना, उतना काफी है। और हम देखते हैं कि इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। वो स्त्री यीशु मसीह के मना कर देने पर भी उससे अपनी प्रार्थना का उत्तर लेके जाती है, जबकि वो अन्य जाति है, जबकि यीशु मसीह अभी अन्य जातियों को हील नहीं कर रहा, उनको ठीक नहीं कर रहा, उनके लिए कोई आश्चर्य कर्म नहीं कर रहा। लेकिन ये स्त्री जो है इस बात को प्रभु के सम्मुख ऐसे रखती है कि प्रभु जो है उसको देने को तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या बोलता है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो, और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। बाइबल में ये दूसरी स्त्री है। एक स्त्री के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, वो स्त्री जो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू के, बिना यीशु मसीह की परमिशन के, बिना यीशु मसीह की प्लानिंग के, बिना यीशु मसीह को बताए, उसके अंदर से सामर्थ को अपने लिए निकाल लेती है। ये स्त्री बाइबल में दूसरी स्त्री है जो बिना यीशु मसीह के मन की इच्छा के, जो बिना यीशु मसीह के मना करने पर भी अपनी बात को इस प्रकार रखती है कि यीशु मसीह बोलता है तेरा विश्वास बड़ा है, और उसकी बेटी जो है वो उसी क्षण चंगी हो जाती है। जब हम इस स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, इस स्त्री के पास सब कुछ नेगेटिव था, इस स्त्री के पास सब कुछ नकारात्मक था। क्या क्या था? ये स्त्री सबसे पहले
अन्य जाति स्त्री थी, जिसका परमेश्वर के साथ कोई मेलजोल नहीं, और परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था कि यह जाति को मार डालना, पूरी जाति को खत्म कर देना। तो सबसे पहले ये स्त्री अन्य जाति थी, परमेश्वर के द्वारा नष्ट करने वाली एक प्रजा थी, परमेश्वर इसको नाश करने को बोला था। और उसके बाद ये स्त्री जो थी एक मूर्ति पूजक थी। उसके बाद जो था ये स्त्री शैतान के साथ वाचा बांधी हुई थी। ये स्त्री जो है शैतान के साथ वाचा बांधी हुई थी, पर एक चीज पॉजिटिव थी जिसको प्रभु ने इस स्त्री में देख लिया। एक चीज पॉजिटिव थी जिसको प्रभु ने इस स्त्री के अंदर देख लिया, और वो था उसका विश्वास। 28वीं आयत में हम पढ़ते हैं, इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही है। उस स्त्री ने अपना विश्वास जो था वो परमेश्वर को दिखाया, और परमेश्वर ने उसके विश्वास के आधार पे काम कर दिया। विश्वास क्या था? विश्वास ये नहीं था कि यीशु मसीह आके मेरे घर में मेरी बेटी को चंगा करे। विश्वास ये नहीं था कि यीशु मसीह शब्द बोल दे और मेरी बेटी को चंगा करे। विश्वास ये था कि इस रोटी का एक कण भी मेरे को मिल जाए तो मेरी बेटी का जीवन बदल जाएगा। और ना केवल उसकी बेटी का जीवन बदलेगा, उसके बाद उसके परिवार का जीवन बदलेगा। वो बहुत कुछ यीशु मसीह के बारे में जान चुकी थी, और वो स्त्री बहुत कुछ जो थी अपने देवी देवताओं के बारे में भी जान चुकी थी। इसलिए वो जान गई थी, यदि मुझे छुटकारा चाहिए, यदि मेरी बेटी को अच्छा होना है, तो मुझको यीशु मसीह के पास जाना है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है उसकी बेटी को चंगा करता है। हमारे जीवन में भी विश्वास जो है वो बहुत ही बहुमूल्य है। आपकी प्रार्थना आपके छोटे से विश्वास को लेकर परिस्थिति को बदल सकती है। बेशक एक चीज स्पष्ट मैं करूं, प्रार्थना आपकी स्वार्थ वाली नहीं होना चाहिए कि आप कुछ अच्छा चाह रहे हैं जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है। उसको भी मैं अभी क्लियर करूंगा। यीशु मसीह ने इस अन्य जाति की पुकार सुन ली, उसके विश्वास को देख के, और उसकी प्रार्थना को सुन लिया। अब मैं और आप कौन हैं? मैं और आप अन्य जाति में से आए हुए लोग हैं, लेकिन अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं और आप छुटकारा पाए हुए लोग हैं, और अनुग्रह वाले लोग हैं, और मुझको और आपको पवित्र आत्मा दिया गया है। इसलिए मैं और आप उस लाइन में नहीं आते जिस लाइन में ये स्त्री थी। इसलिए मैं और आप अपनी स्वार्थ के अनुसार प्रभु के सम्मुख लग के खड़े होके ये ना सोचे कि हम प्रभु के पीछे लग जाएंगे तो प्रभु दे देगा। नहीं देगा, क्योंकि प्रभु ने नए नियम के विश्वासियों को बहुत तौर तरीके दिए हैं। बेशक उद्धार मुफ्त दिया है, आजादी दी है, पवित्र आत्मा दिया है, लेकिन यीशु मसीह ने बहुत सारी चीजें जो थी हैं वो भी नए नियम के विश्वासियों को दिया है कि स्वार्थ वाली चीजें जो हमारे मतलब की हो, जिससे हम अपना मतलब पूरा करना चाहते हो, उसको लेके नहीं आना है। ऐसे भी ये स्त्री जो यीशु मसीह के पास आई थी, इसका एक जेन्युइन एक बात थी, हम अब और खास हो चुके हैं। ये स्त्री जो थी अन्य जाति थी और उस वक्त खास नहीं थी, फिर भी ये अपनी प्रार्थना को प्रभु के सम्मुख रख के अपने विश्वास के द्वारा कुछ चीज को ले गई। पर मैं और आप जो हैं अब अन्य जाति होके भी बहुत खास हैं। अभी हमने इफिसियों 2 पढ़ा था, उसको वापस उस पे आ जाएंगे। इफिसियों 2 अध्याय, इफिसियों 2 अध्याय उसकी 12वीं और 13वीं आयत को पढ़ें। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आश्रयहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हाँ, अब ये बात जो है नए नियम के विश्वासियों के लिए लिखी है। तुम जो, यानी कि तुम जो अन्य जाति थे, तुम जिनकी जाति को एक कुत्ते से नापा जा रहा था, जिसके लिए बोला था कि तुम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होगे, अब तुम यानी कि मैं और आप जो हैं वो बदल चुके हैं। और क्या है?
पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा कहां हो गए हो? निकट हो गए हो। अब मुझको और आपको चिल्ला के नहीं भागना। वो स्त्री जो थी चिल्ला रही थी, और यीशु मसीह के निकट कौन था? यीशु मसीह के चेले थे। लेकिन मैं और आपको अब चिल्लाना नहीं है, क्योंकि हम जो हैं यीशु मसीह के निकट कर दिए गए हैं। इसकी 18वीं आयत देखें, वहां क्या लिखा है? क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। उसी के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, अब ना केवल हम यीशु मसीह के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमारी क्या हो रही है? पिता के पास पहुंच हो रही है। उस पिता के पास पहुंच हो रही है। और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। अब मैं और आप विदेशी और मुसाफिर नहीं। ये स्त्री जो थी ये विदेशी थी, क्योंकि जो जगह प्रभु ने अपने लोगों को दे दी थी, वहां से इस जाति को बाहर निकालने को कह दिया था। ये उस जाति की नहीं थी, विदेशी जाति की थी, स्वदेशी नहीं थी, ये विदेशी थी। और यहां पर लिखा है, अब तुम, यानी कि मैं और आप विदेशी नहीं हैं, ना ही आने जाने वाले मुसाफिर हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के निकट कर दिए हुए लोग हैं। उसने मुझको और आपको अपनी संतान होने का अधिकार जो है वो दे दिया है। पिता के पास हमारी पहुंच हो गई है। और हम जो हैं, हम 19वीं आयत में पढ़ते हैं, अब तुम परमेश्वर के घराने के हो गए हो। कितने बहुमूल्य और मुख्य मैं और आप हो गए हैं परमेश्वर के घराने के। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में देखें, एक बात को हम देखेंगे, मत्ती 7 और उसका 9-10। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? यहाँ पर हम देखते हैं एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण दिया है कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि उसका पुत्र यदि रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे। ये स्त्री जो थी वो जगत की रोटी लेने गई थी, उसका चूर चार लेने गई थी, और इसके खाते में वो रोटी का कुछ भी नहीं देना था। यीशु मसीह बोलता है, नहीं, ये रोटी जो है तुम्हें नहीं दी जा सकती। स्त्री कहती है, रोटी नहीं, चूर-चार तो दी जा सकती है ना, जो गिरेगा वो मैं उठा लूंगी। और यीशु मसीह जो है उसके विश्वास का आदर करते हैं। प्रियो, मैं और आप जो हैं अब प्रभु के बच्चे हैं। जब हम प्रभु से उसके इच्छा के अनुसार, अपनी भलाई के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि कोई चीज मांगते हैं, तो प्रभु बोलता है वो तुमको क्यों नहीं प्रदान करेगा। क्या तुम उससे चंगाई मांगोगे तो वो तुमको डबल बीमारी देगा? कभी नहीं। क्या तुम उससे कुछ अच्छी चीज मांगोगे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, तो क्या वो उसके एवज में तुमको कोई बुरी चीज देगा? कभी नहीं देगा। और लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। वो मेरा और आपका स्वर्गीय पिता है, और वो बेशक मुझको और आपको उन अच्छी वस्तुओं से नवाजता है। एक आयत को पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय, Hebrews chapter 11 verse 6, इब्रानियों 11 उसका 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हाँ, पहली चीज विश्वासियों के लिए लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। सबसे पहले जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो विश्वास जो है हमारा बहुत सटीक होना चाहिए। ये अन्य जाति स्त्री ने एक ऐसे विश्वास को दिखा दिया जो यीशु मसीह के भेजने के मकसद को बदल देती है।
जो यीशु मसीह शुरू में आके सिर्फ खोई हुई इजराइल की भेड़ों के लिए जा रहा है, उसको मना भी कर देता है, नहीं मैं तुम्हारे काम नहीं करूंगा, वो करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने इब्रानी 11:6 में पढ़ा, उसके दूसरे भाग में, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बस इस विश्वास को ये कनानी स्त्री लेके यीशु मसीह के पास पहुंच गई थी। इस विश्वास को ये कनानी स्त्री लेके यीशु मसीह के पास पहुंच गई थी। उसको विश्वास था यही एक परमेश्वर है जो मेरी विनती को सुन सकता है, और यही एक परमेश्वर है जब मैं इससे प्रार्थना करूंगी, जब मैं इसके सम्मुख जाऊंगी तो मैं अपने प्रतिफल को लेके लौटूंगी। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में प्रार्थना में यही विश्वास होना जरूरी है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो ऐसे विश्वास को लाएं कि यही वो परमेश्वर है जो मेरा उद्धार करता है। और जब मैं अपने विनती को उस परमेश्वर के सम्मुख लेके जा रहा हूं, जा रही हूं, तो जिस चीज को मैंने रखा है, अपने उस प्रतिफल को मैं जरूर लेके लौटूंगा या लौटूंगी। ये स्त्री इब्रानियों 11:6 के अनुसार जिस विश्वास का जिक्र विश्वासियों के लिए है, ये अन्य जाति स्त्री जो ज्यादा कुछ जानती नहीं थी, उसने अपने जाने अनजाने में यीशु मसीह को ये विश्वास दिखा दिया। और जब वो जाने अनजाने में यीशु मसीह को ये विश्वास दिखा देती है, यीशु मसीह उसके बाद उससे कोई तर्क नहीं करता, कोई बहस नहीं करता। अगर यीशु मसीह उससे बहस करता तो वो जीत पाती क्या? कहीं ना कहीं यीशु मसीह उसको शांत कर देता, बोलता नहीं ऐसा नहीं, वैसा, वैसा नहीं, ऐसा। थोड़ा बहुत स्त्री बोलती, उसके बाद उसको शांत होना पड़ता। लेकिन यीशु मसीह शांत होता है उसके विश्वास को देख के। प्रियो, आज मेरे और आपके विश्वास को यीशु मसीह इसी रीति से देखना चाहता है। हम अपने विश्वासी जीवन में अपने मजबूत विश्वास को रखें, भले ही छोटा हो। मैं पहले भी एक वचन दे चुका हूं, आप ये ना सोचें कि आपका विश्वास बहुत बड़ा हो। यीशु मसीह ने खुद बोला कि यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर विश्वास हो। समस्या आपको मैं बताऊं कहां आती है। हमको सबको मालूम है राई के दाने के बराबर तो होगा, है कि नहीं? राई के दाने के बराबर तो होगा ना, या डोड़ा इलायची के बराबर तो होगा ना, इतना तो होगा। अब जब हम मानते हैं कि इतना होगा, फिर कहां फंस जाते हैं? हम मानते हैं, लेकिन जितना भी विश्वास हमारे अंदर है ना, उसको संपूर्ण रीति से लेके परमेश्वर के पास नहीं आ पाते प्रार्थना में, इसलिए वहां पर हम फंस जाते हैं। यीशु मसीह बोलता है, मैं नहीं चाहता कि तुम बहुत बड़ा विश्वास दिखाओ, छोटा विश्वास दिखाओ, लेकिन उसको अपनी प्रार्थना में अपने साथ लेके आओ। हम छोटा विश्वास मन में रखते हैं और प्रार्थना जो है बिना विश्वास के कर लेते हैं। इसलिए हम जो पुकारते हैं, जो मांगते हैं, वो अक्सर हमको मिल नहीं पाता। हम यहाँ पर देखते हैं, ये विश्वास जो था वो उस स्त्री ने किया और अपने लिए कार्य उससे करवा लिया। अब जब हम इस स्त्री के बारे में सीख गए हैं, अब इस कार्य को करने की बारी जो है वो मेरी और आपकी है। अब ये समय है कि जब परमेश्वर के वचन में, जहां पर परमेश्वर की गुण बातें लिखी हैं, भविष्यवाणी लिखी जा रही है, वहां पे कैसे एक अन्य जाति स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा से ये पूरा वचन जो है लिखा गया है, कैसे इसमें इतना गैप दे दिया, जगह दे दी कि एक अन्य जाति की स्त्री के बारे में भी लिख दिया जाए। वो उसका विश्वास था। न केवल प्रभु ने उसको उसकी बेटी को ठीक किया, लेकिन वो पैसेज जो है बाइबल में लिख के आ गया। क्यों लिख के आ गया? ताकि मैं और आप अपने विश्वास को उस प्रकार से कर लें। कुछ समय पहले यीशु मसीह के सामने उस स्त्री ने अपने विश्वास को दिखाया। आज वो समय है कि मैं और आप अपने विश्वास को अपने प्रभु को दिखाएं। मैं और आप जो हैं अब धन्य लोग हैं। हो सकता है मेरे और आपके अंदर अभी उस स्त्री के समान बहुत सारी नेगेटिव चीजें पाई जाती हों। वो स्त्री तो बहुत नेगेटिव थी, अन्य जाति थी, मूर्ति पूजक थी और वो विचक्राफ्ट में इन्वॉल्व थी, पूरा नाश करने वाला घराना रखा गया था। लेकिन मैं और आप आज उद्धार पाए हुए लोग हैं।
प्रभु के लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, उसके घराने के लोग ठहर चुके हैं। इसलिए मैं और आप इस स्त्री से बहुत आगे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि शैतान मुझको और आपको हमारी नेगेटिव चीजों को दिखाता हो कि तुम्हारा वचन पढ़ना उतना नहीं है, तुम्हारा प्रार्थना करना उतना अच्छा नहीं, तुम्हारे मुंह से निकलने वाले शब्द उतने अच्छे नहीं है, दूसरे को तुम चोट पहुंचाते हो। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं हम सबके नेचर में, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं हमारे रोज के जीवन में। लेकिन प्रभु ने जिस प्रकार इस स्त्री की सारी बातें नेगेटिव होके प्रभु को उसकी प्रार्थना सुननी पड़ी, प्रभु मेरे और आपके जीवन में यदि हम अपने छोटे से विश्वास को अपने साथ लेके जाएं अपनी प्रार्थना में, तो निश्चय जाने मैं और आप अपने प्रतिफल को अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु से लेके लौटेंगे। प्रभु कभी नहीं चाहता, हमने पढ़ा कि कौन ऐसा व्यक्ति है, पिता है, कि उसके बच्चे मछली मांगे तो उनको सांप दे दे, अंडा मांगे तो उन्हें पत्थर दे दे। प्रियो, वो अब मेरा और आपका पिता है। ये कनानी स्त्री से जो यीशु मसीह का रिश्ता था, उससे बहुत ऊंचे ओहदे और बहुत ऊंचे रिश्ते पे मैं, आप और हमारा परमेश्वर आ चुके हैं। हम एक घनिष्ठ रिश्ते में हैं, हम प्रभु भोज में से भाग लेते हैं, उसकी देह में शामिल होते हैं। कितने अधिक और कितने धन्य और बहुमूल्य लोग हैं। हम कभी भी विचलित होके पीछे ना उठें। मैं फिर से बताऊं कि ये दो स्त्री जिनका जिक्र बाइबल में है, इनका अटूट विश्वास था। एक ने यीशु मसीह के बिना पूछे बिना जाने उस वस्त्र को छू के उसके अंदर से अपने लिए चंगाई को निकाला, और दूसरी स्त्री ने जब यीशु मसीह के मना करने पर भी यीशु मसीह को अपना विश्वास दिखा के अपनी बेटी के लिए चंगा कर लिया। मैं और आप इस स्त्री से बहुत आगे हैं प्रियो। हम अपने मन को दुखी ना करें, विचलित ना होएं। मैं और आप आज भी अपने उस छोटा सा सही लेकिन मजबूत और ठोस विश्वास को लेके अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु के सम्मुख जा सकते हैं, और उसके सम्मुख बैठ के उससे उन बातों को हम ले सकते हैं जो हमारे लिए है। लेकिन एक और बात मैं बताऊं कि स्वार्थ वाली प्रार्थना नहीं, ये प्रार्थना उसी में काम करेगी जो जेन्युइन प्रार्थना है। हम अपने प्रार्थना के जीवन को मजबूत करें, अपनी प्रार्थना के जीवन से हमारे घर और हमारे समाज के रह गए लूतों के लिए प्रार्थना करें और उनको तैयार करें प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए। आज प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में हमारी प्रार्थना जो है बहुत ही आवश्यक है। हम बच गए हैं, लेकिन हमको अपने बहुत सारे प्रिय जनों को अभी भी बचाना बाकी है। बहुत सारे परिवार के लोगों को, बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को बचाना बहुत जरूरी है। हम उनके लिए वो प्रार्थना करें। देखें प्रभु आपको कैसे आशीषित करता है। हम अपनी विनतियों को लेके खुश ना हो जाएं कि ठीक है अब ये पता पड़ गया, आज मैं विश्वास को पूरा बटोर के गांठ बांध के बहुत दिन से प्रभु ये दे नहीं रहा है ना, आज देखती हूँ मैं भी उस स्त्री के समान जाके खड़ी हो जाऊंगी। ऐसा मत कीजिए। उसको कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना का अब मैं और आप जो हैं एक मैच्योरिटी के लेवल में हैं, एक प्रभु यीशु मसीह की संतान है, और हमको अवश्य है कि हम अपने प्रभु के घर को भरें। इसलिए हमारी प्रार्थना क्या होना चाहिए, पवित्र आत्मा से हम समझ के प्रभु से पूछ के ऐसी प्रार्थनाओं में अपने समय को स्पेंड करें, ऐसी प्रार्थनाओं के लिए प्रभु के सम्मुख आके गिड़गिड़ाएं, ताकि हम अपने प्रियजनों को बचा सकें। ये प्रार्थना से इस स्त्री ने अपनी बेटी को हमेशा के लिए बचा लिया। आज बहुत सारे भाई बहन, माता पिता, बेटा बेटी इस संसार में है जिसको मुझको और आपको बचाना है, और हमारा ओहदा इस अन्य जाति स्त्री से बहुत बढ़कर है। हम अपने प्रार्थना के जीवन को बढ़ाएं, जितना भी विश्वास है उसको मजबूती के साथ परमेश्वर के सम्मुख लेके जाएं, और एक जय का जीवन प्रभु के सामने जिए। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया प्रभु के हम सब यहाँ पर उपस्थित होने पाए। प्रभु जी, आपकी महिमा में उपस्थित होना, आपकी मेज